बाद रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राजभवन पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर राजभवन पहुंच चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। हालांकि कई कयास लगाए जा रहे हैं, आरजेडी और जेडीयू के बीच तल्खी देखी जा रही है। ऐसे में राजभवन पहुंच चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजभवन पहुंच गए हैं सीएम नीतीश कुमार। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव राजभवन नहीं पहुंचे हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई थी और गणतंत्र दिवस समारोह में नीतीश कुमार तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच लगातार तल्खी देखी जा रही है। सियासी गलियारों में लगातार बातें हो रही हैं कि हालांकि कई बैठकों का दौर भी जारी है और यहां पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं समारोह की, जहां पर नीतीश कुमार तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस का मौका है, ऐसे में समारोह रखा गया है। नीतीश कुमार की ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर राजभवन पहुंच चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी लगातार खबरें सामने आ रही हैं और इस वक्त देखिए आरजेडी और जेडीयू के बीच लगातार तल्खी देखी जा रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अभी तक नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आने वाले दिनों में, यानी कि अब से कुछ ही देर में बैठक भी करेंगे नीतीश कुमार, कुछ घंटों बाद बैठक भी होगी और आने वाले दिनों में सियासत किस तरीके से मोड़ लेती है बिहार की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर जनतंत्र टीवी पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। गणतंत्र दिवस का समारोह रखा गया है, राजभवन पहुंच चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कल शाम बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया, तमाम सियासी दलों को एक साथ लेके आए, दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू के बीच लगातार तल्खी देखी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आगे नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है। हालांकि आरजेडी की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि जो भी संशय है वो दूर करें नीतीश कुमार, लेकिन बैठक से पहले ये तस्वीरें सामने आई है राजभवन की, जहां राजभवन पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच लगातार तल्खी देखी जा रही है, लेकिन देखना होगा, पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ चर्चा होती है। कल शाम बीजेपी की बड़ी बैठक रखी गई और ये राजभवन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हालांकि इसके पीछे तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं नीतीश कुमार और सियासी गलियारों में तमाम तरीके की चर्चाएं भी हो रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं नीतीश कुमार। हालांकि आरजेडी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी संशय है वो नीतीश कुमार दूर करे, जो भी फैसला है वो नीतीश कुमार ले, और ये बिहार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम सियासी दल एक साथ आए, इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन उसके बाद पहले पश्चिम बंगाल से बड़ा झटका लगा इंडिया गठबंधन को और दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार खुद तमाम तरीके के संशय पैदा कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन ये तस्वीरें बिहार से सामने आ रही हैं, जहां राजभवन में नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की भी बड़ी बैठक होने वाली है। उस बैठक में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर चर्चाएं की जाएंगी। सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं और आरजेडी और जेडीयू के बीच जिस तरीके की तल्खी चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि आगे बिहार की सियासत क्या मोड़ लेती है। संतरे की तरह
इंडिया अलायंस गठबंधन घमंडिया ये संतरे की तरह है। संतरा ऊपर से चिकना लगता है, अंदर से फाके फाक होता है। वो फाके फाक है। कोई फाक का टुकड़ा अधीर रंजन जी और ममता जी के हाथ में है, कोई नीतीश जी और कांग्रेस के हाथ में है, लालू जी के हाथ में है, ये हर कहीं केजरीवाल जी के हाथ में है। एक एक टुकड़ा सब लिए हुए हैं और सब कह रहे हैं इसमें रख दीजिए फिर फांक ठीक कर दूंगा। ये फांक ठीक होने वाला नहीं। लेकिन सर इस संतरा का उनको बेचारे को कुछ दिया ही नहीं तो क्या करते हो? इसलिए बिहार में आ रहा है। में क्या फायदा? मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता का काम है पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप अपनी गति को पार्टी के साथ जोड़ना। सर 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में बतौर मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने जा रहे हैं। लगता है आपको बातचीत हो गई होगी तभी तो आप कह रहे हैं, मुझे तो कोई सूचना नहीं। चलिए थैंक यू सर। सामने आ रही हैं, लेकिन देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। राजभवन पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं और जो सियासी गलियारे हैं उनमें चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन देखना होगा कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है। हालांकि आरजेडी के नेताओं की तरफ से लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। मनोज झा ने भी बयान दिया कि जो भी संशय है वो नीतीश कुमार दूर करे, जो भी फैसला है वो ले, क्योंकि बिहार के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है जिस तरीके से तमाम तरीके के नीतीश कुमार संशय पैदा कर रहे हैं। औरंगजेब बनने की कोशिश करेगा तो देश का नौजवान इसे नहीं मानेगा, वो भी फिर महाराणा प्रताप की करेगा। कोई फिर बाबर और औरंगजेब बनने की कोशिश करेगा तो देश का नौजवान इसे नहीं मानेगा, वो भी फिर महाराणा प्रताप की करेगा। कोई फिर बाबर और औरंगजेब बनने की कोशिश करेगा तो देश का नौजवान इसे नहीं मानेगा, वो भी फिर महाराणा प्रताप की करेगा। कोई तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तस्वीरों में तमाम नेता भी मौजूद हैं, नीतीश कुमार भी नजर आ रही हैं। हालांकि इन तस्वीरों में तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच लगातार तल्खी जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि बिहार की सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल मच गई है। बीजेपी ने बैठक का ऐलान कर दिया है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राजभवन की ये तस्वीरें हैं जहां पर नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन में कार्यक्रम रखा गया है, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिहार की सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल मच गई है। लेकिन संशय ये बना हुआ है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जितनी भी उथल पुथल चल रही है, यानी कि तल्खियां चल रही हैं, उसे सुलझा लेते हैं या फिर एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी के नेताओं की तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जो भी संशय है वो दूर करें, जो भी बातें हैं वो साफ करें। नीतीश कुमार जो भी फैसला लेना चाहते हैं वो जल्द ही ले ले। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जनतंत्र टीवी पर, जहां आप देख सकते हैं कार्यक्रम की तस्वीरें। नीतीश कुमार मौजूद हैं, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो पहुंच गए हैं, लेकिन सभी को इंतजार है, सभी को उस तस्वीर का इंतजार है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कब पहुंचेंगे। तो नीतीश कुमार के आरजेडी से नेता और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी न्यूज रूम से शिल्पा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, देखिए लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, राजभवन की तस्वीरें सामने आई हैं, सीएम नीतीश कुमार तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं और इससे बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है। अच्छा,
तो देखिए लगातार खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो पर्ची लगी हुई थी कुर्सी पर तेजस्वी यादव की, वो हटा दी गई है। लगातार जो खबरें हैं बिहार की सियासत से वो सामने आती जा रही हैं, एक के बाद एक झटके आरजेडी को लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए जिस कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठने वाले थे उस कुर्सी पर अशोक चौधरी बैठ गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए तमाम तरीके के कयास, एक तरफ इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया, दूसरी तरफ देखिए खेला हो गया एक बार फिर से बिहार में। लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, एक तरफ पश्चिम बंगाल से झटका, दूसरी तरफ बिहार से भी झटका। देखना होगा कि इंडिया गठबंधन का आने वाले समय में भविष्य क्या होता है। लेकिन अभी ये बिहार की सियासत से जुड़ी लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, चाचा भतीजे का जो ये रिश्ता बना था वो कहीं टूट ना जाए, ये तमाम तरीके के कयास अब लगाए जा रहे हैं। लगातार बिहार की सियासत से खबरें सामने आ रही हैं, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, लेकिन देखिए तस्वीरें जो बहुत कुछ बयां कर भी रही हैं बिहार की सियासत को लेकर। आप देख सकते हैं कि जो कुर्सी थी उसमें तेजस्वी यादव का नाम था, लेकिन उसकी पर्ची हटा दी गई और अशोक चौधरी बैठ गए, जो कि बहुत कुछ बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। तो आप देख सकते हैं कि 3 दिन के अंदर ये दूसरा झटका है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। दूसरा झटका इंडिया गठबंधन को, जहां पर नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच लगातार तल्खी देखी जा रही है। तो देखिए लगातार झटके पे झटके इंडिया गठबंधन को मिल रहे हैं। पहला झटका ममता बनर्जी ने दिया, दूसरा झटका पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिया। भगवंत मान ने ऐलान कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं पंजाब में। और ये तीसरा झटका जो इंडिया गठबंधन को लगा है कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच लगातार तल्खी देखी जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी शिल्पा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, लगातार खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजभवन में सीएम नीतीश कुमार तो पहुंच गए, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं, जो कि ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। बिल्कुल माधुरी, और देखिए अंदर खाने जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं अब उन खबरों पर मोहर लगती हुई कि वाकई में यहाँ बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कर दिया है बहुत बड़ा खेला। और इस खेले से सबसे बड़ा झटका लगता हुआ आरजेडी को, विपक्षी गठबंधन को। हमारे साथ इस खबर पर और चर्चा करने के लिए जनतंत्र टीवी के मैनेजिंग एडिटर मिहिर मिश्रा भी इस समय जुड़े हुए, उनसे और विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार ये जो खेला हो गया राजभवन में, सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे हैं, क्या संकेत मिलते हुए? शिल्पा, जैसा कि जनतंत्र टीवी पर हमने सबसे पहले दर्शकों को बताया कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, और दरअसल इसकी पटकथा जो है 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पहले ही रच दी गई थी, लिख दी गई थी। हुआ ये था कि बिहार में ऐसी मान्यता है कि खरबास के दिनों में यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति से पहले खरबास माना जाता है, जब माना जाता है कि दिन शुभ नहीं होते हैं। उसके पहले ही नीतीश कुमार इस सुगबुगाहट में, इस ताक में थे कि वो पाला बदल सके। पाला बदल किस लिए? क्योंकि बहुत हद तक नीतीश कुमार गठबंधन पार्टनर यानी आरजेडी से कुछ असहज थे, उनके साथ तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा था। शिल्पा, ये नहीं भूलने की जरूरत, ऐसा हम लोग को याद रखना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो इसके पीछे कई ऐसे पिछले कुछ हम समय को और पीछे 2-3 महीने पहले लेकर देखें तो इंडिया गठबंधन से जो नीतीश कुमार को झटका लगा, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार एक टारगेट सेट करके चले थे। तमाम नेताओं से वो मिल रहे थे, अलग अलग राज्यों के सीएम से, जो विपक्षी दलों के सीएम थे उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। उस मुलाकात में उनकी मंशा सिर्फ एक थी, वो चाहते थे कि पीएम मोदी के बरक्स खुद को एक चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाए। लेकिन अफसोस नीतीश कुमार के साथ ऐसा हो नहीं पाया और खुद इंडिया के अंदर तमाम तरह की उधेड़-बुन चलती रही और फाइनली इससे खिन्न हो गए। ये तो कहानी का एक सिरा है। दूसरा सिरा यह है शिल्पा कि दरअसल आरजेडी के साथ भी नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल नहीं रह गए थे। जो लोग पिछले 17 साल से नीतीश कुमार की राजनीति का स्टाइल जानते हैं, उनका एक हॉलमार्क रहा है। हॉलमार्क क्या रहा है? चाहे गठबंधन कोई भी हो, दल कोई भी हो, जहां कुर्सी वही नीतीश, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। शिल्पा,
बिल्कुल। और देखिए मात्र 2 साल के अंदर ये जो बंधन बंधा था आरजेडी के साथ वो अब टूटता हुआ जो नजर आ रहा है। हालांकि इस दौरान हमने देखा कि हर संभव कोशिश की नीतीश कुमार ने यहाँ पर बातचीत करने के लिए, पहल करने के लिए, एक तरीके से सूत्रधार बनते हुए वो काफी नजर आए। लेकिन जिस चीज को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस मान सम्मान का वो बार बार हमेशा जिक्र भी करते हैं, अगर उन्हें नहीं मिला, क्या यही वजह रही कि अब उन्होंने फिर एकदम अलग होने का फैसला ले लिया? फैसला देखिए, अभी ऑफिशियली इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक सिर्फ कयास है। राजनीति कयासों से नहीं चलती, राजनीति संकेतों से चलती है। और जो संकेत उभर कर आ रहे हैं शिल्पा, वो बिल्कुल साफ हैं। 28 जनवरी को बिहार में बड़ा कुछ हो सकता है। इस वक्त बिहार पूरे उत्तर भारत की तरह कड़ाके की ठंड से गुजर रहा है, लेकिन जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। राजभवन में राज्यपाल ने एक हाई टी का ऑर्गेनाइज किया था। गणतंत्र दिवस का आज दिन है, पावन मौका है। उस मौके पर राजभवन में एक हाई टी का गवर्नर ने एक इंतजाम किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उस हाई टी में प्रोटोकॉल को के बावजूद तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार के डिप्टी हैं, जूनियर है, वो नहीं आए। देखिए तेजस्वी यादव तो पहुंचे ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ अपनी सीट से उठकर मांझी से मिले सीएम नीतीश। जाहिर तौर पर देखिए जीतन राम मांझी। मेरा एक सवाल और है, देखिए आरजेडी के मन में तमाम तरीके के संशय हैं। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान भी सामने आया, उन्होंने ये तमाम सवाल किए हैं जेडीयू से, यानी कि नीतीश कुमार से, कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है वो साफ करे। ये जो संशय बनाकर रखा है नीतीश कुमार ने, वो बिहार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। शाम तक जितनी भी चीजें हैं वो साफ कर दे, क्लियर कट बता दे कि क्या कुछ उनके मन में है, क्या कुछ संशय है, क्या कुछ साफ है। बिल्कुल माधुरी, सही कहा आपने। देखिए आरजेडी कितनी इस समय बेचैन होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बात का जिक्र मैं पहले भी मीर सर से कर ही रही थी कि वो चाहते हैं कि भाई बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार की सियासत के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी स्थिति हो, जो भी तस्वीर हो। शिल्पा, रोकना चाहूंगी आपको, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अपनी सीट से उठकर मांझी से मिले सीएम नीतीश। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अशोक चौधरी ने तेजस्वी के नाम की पट्टी हटा दी है। कार्यक्रम में अभी तक नहीं पहुंचे हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अपनी सीट से उठकर मांझी से मिले हैं सीएम नीतीश कुमार। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी शिल्पा मेरे साथ लगातार बनी हुई है। लगातार खबरें सामने आ रही हैं। शिल्पा, देखिए इस कार्यक्रम में अब तक वो पहुंचे नहीं और संभावना यही मीर जी कि पहुंचेंगे भी नहीं, इसलिए उनके नाम की जो पर्ची थी वो भी हटा दी गई। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, राजनीति संकेतों से चलती है। और ये संकेत क्या है? संकेत ये है कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू सत्ताधारी गठबंधन के जो दो दल हैं, उनके बीच दूरियां बन चुकी हैं। ये बिल्कुल साफ है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, उनकी कुर्सी खाली है, उनके नाम की पर्ची हटा दी जाती है। यानी कि क्या ये मान लिया जाए कि जो आरजेडी जेडीयू के बीच की जो दोस्ती था उसका दौर खत्म हो गया? तो ऐसे संकेत हैं। जी हाँ शिल्पा, आज हम ये कहने की स्थिति में है कि निश्चित रूप से अब दोनों दलों के बीच में ऐसी खाई आ गई है जिसको भरना नामुमकिन तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है। राजनीति जो है संभावनाओं का, असंभव का ही खेल है दरअसल। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए अभी हमने एक बयान सुना था गिरिराज सिंह की तरफ से कि देखिए बीजेपी में उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, नहीं आएंगे। सम्राट चौधरी का हमने बयान देखा था कि भाई नीतीश कुमार तो किसी के सगे नहीं है, लेकिन आज उसी बीजेपी के साथ, आज उन्हीं के अलायंस एनडीए के साथ नीतीश कुमार जाते हुए। दरअसल यही कहते हैं, राजनीति उलटबाजी इसको बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तारकिशोर प्रसाद जो बिहार में डिप्टी सीएम थे, बीजेपी के कद्दावर नेता है, वो बोलते हैं कि कोई भी संभावना बन सकती है। बिहार बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक है सुशील मोदी, जो पहले भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं और इस बार भी उनका नाम रेस में सबसे आगे है। डिप्टी सीएम के लिए सुशील मोदी का ही नाम है, ऐसा हम बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकते हैं। अगर सरकार बनती है 28 तारीख को, अगर 9वीं बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनते हैं, तो निश्चित रूप से उनके नए डिप्टी तेजस्वी नहीं होंगे, क्योंकि दूरी उनके दोनों के रास्ते बदल चुके हैं, वो सुशील मोदी होंगे। सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि हमने किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका संकेत साफ है, बीजेपी इस उम्मीद में है। हालांकि आला कमान जो है, बीजेपी आला कमान है, मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, इन लोग की तरफ से औपचारिक मुहर नहीं लगी है शिल्पा। और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि ऐसा क्या हो। लेकिन बीजेपी के लिए असली चैलेंज बिहार नहीं शिल्पा। बीजेपी के लिए जो लार्जर पिक्चर है वो 24 का चुनाव है। और 24 के चुनाव में अगर बिहार का किला बीजेपी ने फतह किया, तो ये यकीन मानिए बीजेपी जिस एजेंडे पर चल रही है 370+, वो असंभव नहीं है शिल्पा।
और इसके लिए विपक्षी गठबंधन को ये झटका देना बहुत जरूरी था, जिस वजह से हो सकता है कि बीजेपी ने फिर फैसला ले लिया हो कि चलिए ठीक है, पहले जो कुछ भी हुआ, जितनी भी खटास थी, लेकिन अब साथ में आया जा सकता है। शिल्पा, मेरा इसी से जुड़ा आपसे सवाल है, शिल्पा आपको रोकना चाहूंगी, मेरा इसी से जुड़ा आपसे सवाल है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बनाया। इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? नीतीश कुमार, जिन्होंने बहुत जद्दोजहद के बाद पहल करते हुए सभी दलों को एक टेबल पर लाने का काम किया था, लेकिन आज वही टाटा बाय बाय कह के उस गठबंधन को एनडीए के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसका भविष्य क्या होगा आईएनडीए गठबंधन का? सर देखिए, राहुल भारत यात्रा का अपना दूसरा पड़ाव शुरू कर चुके हैं, दूसरे पड़ाव पे हैं वो, और निश्चित रूप से राहुल गांधी अभी तक विपक्ष के सर्वमान्य चेहरे के तौर पर नहीं उभर पाए हैं। ममता बनर्जी को उनसे जबरदस्त एलर्जी है, आम आदमी पार्टी को जबरदस्त एलर्जी है, अखिलेश यादव राहुल के साथ कंफर्टेबल नहीं है। इधर बिहार में भी जो खेल हो गया उसको देखने के बाद लगता है इंडिया गठबंधन जो है उसकी हालत क्या कहा, जिसके बारे में कोई शब्द कहना जो मतलब बिल्कुल उसको रोकना चाहूंगी। शिल्पा, आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ ये बैठक की गई है। जो सियासी गलियारे हैं उनमें तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही है। मीटिंग में मौजूद थे बिहार बीजेपी अध्यक्ष। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ बैठक हुई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बैठक का ऐलान कर दिया है और यहां दिल्ली में बिहार बीजेपी की बैठक तमाम तरीके के संदेश देते हुए नजर आ रही है। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ ये बैठक की गई है। यानी अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, जो बिहार की सियासत है वो क्या मोड़ लेती है। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की ये बैठक हुई है, ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ ये बैठक हुई है और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी शिल्पा मेरे साथ लगातार बनी हुई है। शिल्पा, देखिए, दिल्ली में बिहार बीजेपी की बैठक हुई है जो कि काफी अहम मानी जा रही है, इससे क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? बिल्कुल, इसकी मैं बात करूंगी, लेकिन देखिए बिहार की सियासत से जो इस आग से जो आंच है वो दिल्ली के सर्द मौसम में भी तापमान को बढ़ाती हुई, और ये जो बैठक दिल्ली में हुई, मिहिर मिश्रा जी, क्या लगता है आपको इस बैठक में अब किस बात पर मंथन चल रहा होगा? क्योंकि देखिए विपक्षी होने के नाते अब तक तो एक दूसरे के ऊपर जमकर वार हो रहे थे, पलटवार हो रहे थे, अब आगे किस मोड़ में जाने की तैयारी कर रहे होंगे? देखिए, कई बार होता है कि बड़ी लड़ाइयों के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो बिहार में अगर बीजेपी के साथ वापस बीजेपी अलायंस जेडीयू के साथ करती है तो निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए बड़ा पिक्चर है। मैंने पहले कहा 2024 का चुनाव है, आम चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार दावेदारी करने जा रहे हैं। उनके बरक्स जो चैलेंज आ रहा था वो इंडिया से आ रहा था। इंडिया के कौन कौन बड़े छत्रप थे? बड़े छत्रप थे ममता, इधर अखिलेश, मायावती, फिर नीतीश कुमार हो गए, इधर आम आदमी पार्टी केजरीवाल हो गए। इनमें बिछड़े सभी बारी बारी, और अब नीतीश कुमार ने जो झटका दे दिया है तो बीजेपी उस पिक्चर को फोकस कर रही है। इसलिए बीजेपी अगर हो सकता है राज्य के नेता ये कह रहे हो कि नहीं भाई हम लोग अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी उस चीज को अभी तवज्जो नहीं दे रही है। बीजेपी चाहती है कि जो विपक्षी एकता का जो किला, जो ताश के पत्तों के महल की तरह था, वो भड़बड़ा कर टूट रहा है, उस पर फाइनल तख्त में, ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाए, और यही बिहार में हो रहा है। बीजेपी को पता था कि अगर ऐसा उसने कर दिया तो जाहिर तौर पर आधी लड़ाई वो यही जीत लेंगे। बिल्कुल, आधी लड़ाई जीत चुकी है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा शिल्पा कि नीतीश कुमार एक ग्लू की तरह थे, गोंद की तरह थे। तमाम विपक्षी नेताओं से, तमाम विपक्षी शासित जो राज्य हैं वहां पर नीतीश कुमार बारी बारी में सबसे मिल रहे थे। नीतीश कुमार एक ऐसी कड़ी की तरह थे जिससे पूरे इंडिया गठबंधन की माला पिरोई हुई थी। अगर वो कड़ी टूटती है पूरा विपक्ष बिखर गया। इंडिया का इस बात को समय रहते समझ क्यों नहीं पाई कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य तमाम दल? इस बात को क्यों नहीं रियलाइज कर पाए? आप क्या पछता रहे होंगे? कांग्रेस के अंदर दरअसल क्या है कि कांग्रेस ने इस देश पर कई दशकों तक राज किया है, और दरअसल कांग्रेस के साथ, जैसा कि कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था दिक्कत क्या है, जो हाई कमान है, हाई कमान मतलब अब सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी, भले ही अध्यक्ष वहां खड़गे जी हों, उनका कनेक्ट खत्म हो गया है।
मास के साथ कनेक्ट नहीं है। मास के साथ शायद हो भी, लेकिन अपने कार्यकर्ता संगठन के नेताओं से उनका कोई कनेक्ट नहीं है। वैसे में सही पिक्चर कोई हाई कमान तक पहुंचाए कि राहुल जी ऐसा हो रहा है, हम लोगों को डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा सही सलाह देने वाला शायद कांग्रेस में कोई नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको ये कह सकता हूँ। शिल्पा, और इसके संकेत तो शिल्पा, वहीं से आपको मिल रोकना गए थे चाहूंगी। जब एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सियासी उठापटक के बीच आरजेडी में जो हलचल है वो तेज हो गई है। तमाम तरीके की कयास लगाए जा रहे हैं। कल पटना में आरजेडी विधायकों की बड़ी बैठक होनी है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ये बैठक बुलाई है। एक तरफ बीजेपी की बड़ी बैठक, दूसरी तरफ अब आरजेडी ने भी बैठक का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, कल दोपहर 1 बजे आरजेडी ने ये बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने भी बैठक का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ अब आरजेडी ने भी बैठक का ऐलान कर दिया है। कल दोपहर 1 बजे आरजेडी की बैठक होने वाली है। कल पटना में आरजेडी विधायकों की ये बैठक, जो कि बहुत बड़ी है, काफी अहम रहने वाली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ये बैठक बुलाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गौरव, देखिए, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। अब आरजेडी ने भी बैठक का ऐलान कर दिया है। कल दोपहर 1 बजे बैठक होने वाली है। अब बिल्कुल देखिए, बिहार की राजनीति में जिस तरीके से उठापटक का दौर जारी है, ऐसे में ये एक खेमेबाजी वाली स्थिति ना बने कहीं ना कहीं, इसलिए तमाम जो पार्टियां हैं वो इस बात की तरफ ज्यादा जोर दे रही हैं कि उनके जो नेता हैं, उनके जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं, वो इधर उधर ना हो। इसलिए बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। और इस बीच एक अपडेट आपको मैं और दे दूं कि बीजेपी बिहार की जो प्रदेश कार्यकारिणी है, उसकी भी एक बैठक जो 27 और 28 जनवरी को बुलाई गई है। और ये बहुत अहम बैठक होगी, क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी जो बिहार के प्रभारी हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है विनोद तावड़े की। हालांकि पृष्ठभूमि महाराष्ट्र की है, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी बिहार की है और बिहार की ही जो ये कार्यकारिणी की बैठक है, बीजेपी बिहार की कार्यकारिणी की बैठक, वो 27 और 28 जनवरी को इसीलिए बुलाई गई है। और हो सकता है कि इस पूरे बैठक में एक जो एजेंडा है सरकार बनाने के का, जो एक पूरा एजेंडा, एक जो रोड मैप जो है वो तैयार किया जा सके और उस पर आखिरी मोहर भी लगाई जा सके। क्योंकि कल पटना जाकर सभी से राय मशवरा करेंगे। विनोद तावड़े जो है वो कल पटना पहुंचेंगे। तो अब कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं और परिस्थितियां हैं बिहार के अंदर की, जो राजनीतिक घटनाक्रम की, बहुत स्पष्ट होती जा रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अगर बात कर रहे हैं बिहार की, तो एक तरफ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से हाल ही में अभी एक नया गठबंधन बन के तैयार हुआ था, तमाम 27-28 पार्टियां एक साथ एक मंच पे थी, उसमें अगुवा जो थे वो नीतीश कुमार थे। वही सबसे पहले सब जगह मीटिंग करते हैं, पूरी टीम बनाते हैं। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश एक अलग एकला चलो की नीति पे निकल गए हैं, इससे अब सभी को ये संशय है कि बिहार की जो राजनीति है वो किस तरफ जाएगी। इसीलिए इस तरीके से बैठकों का जो दौर है। गौरव, तमाम तरीके के कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि पेच फंसा कहां पर है। क्योंकि 2 से 3 दिनों में जो बिहार की सियासत है, वहां पर जो हलचल है वो लगातार तेज होती जा रही है। आ रही है, सारी चीजों पर हमारी निगाह बनी हुई है और उचित समय पर पार्टी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उचित निर्णय लेगी। नीतीश कुमार को कंधा पर ढोने के लिए तैयार है, कब तक हो जाएगा? मंत्री नीतीश कुमार क्या रहेंगे सर, या कुछ जो बातें हो रही थी? देखिए, वो मुझे नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं भी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ, तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे टीवी के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है उस बदली हुई परिस्थिति में, वो समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मोदी जी, तो क्या अब दरवाजा खुलने का समय आ चुका है? मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तब क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी, वो समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और
इंतजार करना चाहिए सारी चीजों का। महाराष्ट्र की तरह सर बिहार में भी क्या सर विधायकों को छोड़ने की कोशिश होगी सर? नहीं, मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, अब मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा, और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे। सर लालू जी सर कुछ करने वाले हैं क्या सर? कुछ उनकी कुछ हटा दो सर। बयान सामने आ रही हैं, ऐसे में इन बयानों के बीच तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिहार में सियासी हलचल जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया है, राजनीति में कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता है। तो देखिए, इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पार्टी जो भी फैसला लेगी वो स्वीकार होगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर बिहार में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी शिल्पा मेरे साथ लगातार बनी हुई है। शिल्पा, देखिए, सुशील मोदी का बयान कि राजनीति में कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता है, इससे तमाम तरीके के कयास लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, कयास भी लगाए जा सकते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है मिहिर जी, राजनीति में कोई भी दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, यानी कि अब दरवाजा खोलने का समय आ चुका है। सुशील मोदी जो कह रहे हैं वो भी एक और मैं मुहावरा उसमें जोड़ना चाहूंगा। दरअसल बिहार में कोई भी दरवाजा, नीतीश कुमार दरवाजा जब चाहे तब खोलते हैं, जब चाहे तब बंद करते हैं। बीजेपी आज भले ही इस बात को सोच रही हो, जी हाँ बिल्कुल, यही सुशील मोदी हैं जो उनके डिप्टी सीएम थे, बाद में नीतीश कुमार के रास्ते अलग हुए। यही बीजेपी, सुशील मोदी सब विपक्ष में बैठे। आज विडंबना है कि दोबारा आज सुशील मोदी उस दरवाजे पर इंतजार लगाकर बैठे, काश दरवाजा खुल जाए। सच्चाई ये भी है, क्योंकि सवाल ये था कि 24 के पिक्चर में क्या होगा अगर बिहार में स्थिति यही रहती। शिल्पा, जरा उस स्थिति की सोचिए कि अगर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू तीनों अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी के लिए हालत कितनी मुश्किल थी उस वक्त। अब बीजेपी के भाग से कहते हैं छीका टूट गया और बिहार में जो खेला होने वाला था उसकी पटकथा तैयार है। बस ये अटकलों की बात है, देखने की बात है, कयासों की बात है कि क्या 28 तारीख को नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे और क्या इस बार साझेदार के तौर में बीजेपी उनके साथ होगी। वैसे आरजेडी ने अपने सारे प्रयास खत्म नहीं किए हैं, आरजेडी की पूरी कोशिश जारी है। जीतन राम मांझी जो आज दावत में पहुंचे, हाई टी में पहुंचे हैं, जीतन राम मांझी तक पर आरजेडी ने डोरे डालने की कोशिश की थी। ऑफर ये था कि आपके बेटे को हम डिप्टी सीएम बना देंगे, लेकिन मांझी जी पिघले नहीं। मांझी जी के बारे में भी यही कहा जाता है कि जहां सत्ता होती है मांझी जी वहां पर रहते हैं अक्सर। कह दिया हम एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। जी जी जी, तो निश्चित रूप से दरवाजा खुलने का ही बस इंतजार है। दरवाजा आधा खुल चुका है ऐसा हम कह सकते हैं, बस पूरा खुलने की ताक में बीजेपी भी है और शायद नीतीश कुमार भी मन ही मन यही सोच रहे होंगे। लेकिन देखिए, विपक्षी गठबंधन को झटके पे झटका शुरुआत हुई थी ममता बनर्जी के साथ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार ने तो मानो पैरों तले से एकदम जमीन खिसका दी। समझ ही नहीं आया कि अब आगे क्या होगा, क्या इसका भविष्य रहेगा। कैसे साथ आएंगे शिल्पा, देखिए, जो तमाम राजनीति कयास है वो तो लगाए जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव के भी तमाम तरीके के बयान सामने आए। अखिलेश यादव पहले कहते हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बना देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं अगर नीतीश कुमार साथ रहते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री बना देंगे, और पूरा का पूरा ठीकरा कहे तो कांग्रेस पर फोड़ दिया। ऐसे में बिल्कुल सही कहा आपने, अखिलेश यादव ने पूरी जिम्मेदारी है कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। एग्जैक्टली, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने जो रिएक्शन दिया है। मेहर जी, क्या बात कर रहे हैं? नहीं है मैडम, पता नहीं है। कब है बैठक? अरे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा में सब पता आप लोगों को चल जाएगा। अच्छा, क्या लगता है बिहार में सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी? अभी हमको पता नहीं है भैया, हम भारतीय जनता पार्टी के दरवाजा खुला है नीतीश जी के लिए, अभी हम नहीं बोल पाएंगे, ये हमारे नेता जानते हैं भैया। अब बैठक हम बैठक संभव। तो शिल्पा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शिल्पा, देखिए, लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत
पर भी नजर डालें तो अखिलेश यादव के भी तमाम तरीके के बयान सामने आए हैं, जहां पर वो पूरा का पूरा या फिर यूं कहें कि पूरी जिम्मेदारी या पूरा जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा दिया गया है। कांग्रेस को ठहराया जा रहा है सर, इसके बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रही थी कि भाई देखिए, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा थे जिन्होंने पहल की थी, इतनी मेहनत की थी, पटना में हुई उस पहली बैठक को जरा याद कर लीजिए, एक तरीके से सूत्रधार वही थे और आप उन्हीं को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी एक बात नहीं मानी गई तो देखिए अब उन्होंने कितना बड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस कितनी जिम्मेदार? निश्चित रूप से इसमें जिस तरीके से नीतीश कुमार के रास्ते अलग होते दिख रहे हैं, उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई फैक्टर है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का फैक्टर है। कांग्रेस जो नीतीश कुमार का इतना कद्दावर चेहरा है, नीतीश कुमार की इमेज महज बिहार तक नहीं है शिल्पा। नीतीश कुमार एक राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे थे, जो कि अगर मोदी मैजिक की कोई काट हो सकती थी, 10% भी चांस अगर किसी एक व्यक्ति नेता में था, वो नीतीश कुमार में था। लेकिन देखिए तब भी ताज्जुब की बात है कि पीएम फेस ना सही, संयोजक नहीं उन्हें बनाया गया। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने इसे पर्सनल अपमान की तरह शायद लिया, वरना नीतीश कुमार का इतना हार्श रिएक्शन नहीं होता। और दूसरी रही सही जो कसर थी वो पूरी हो गई आरजेडी के तेवरों से, क्योंकि आरजेडी भी इसके पहले, अभी याद कीजिए कुछ दिन पहले घटनाक्रम हुआ था, उसमें ऐसा नीतीश कुमार को लगने लगा था कि आरजेडी, और खासतौर से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के संस्थापक हैं, वो राजनीति के बहुत शातिर खिलाड़ी हैं और नीतीश कुमार और उन दोनों ने साथी राजनीति की शुरुआत की थी। तो लालू इस बात की जुगत में लगे हुए थे कि तेजस्वी बहुत दिन तक डिप्टी सीएम रह लिए, अब उन्हें सीएम बनना चाहिए, और सारी व्यूह रचना इस हिसाब से हो रही थी। इस बात की भनक नीतीश कुमार को लग गई थी शिल्पा, और निश्चित रूप से आज जो हम देख रहे हैं उसमें कांग्रेस का कुछ हाथ तो जरूर है, लेकिन उससे ही बड़ा हाथ है तो आरजेडी की अपनी जो चालें वो लोग चल रहे थे कि सरकार पर पूरी तरीके से कब्जा हो, सीएम का फेस बदल जाए, तेजस्वी यादव जो है वो सीएम बन जाए। तो ये सब चीज नीतीश कुमार को रास नहीं आ रहा था, कम से कम नीतीश की राजनीति का ये स्टाइल नहीं है शिल्पा। और देखिए, लेकिन नीतीश की राजनीति का क्या स्टाइल है, उनका जो हुनर माना जाता है, समझा जाता है, टैलेंट है उनके अंदर, कि चाहे उनकी सीटें कम ही क्यों ना आए, सेकंड थर्ड पोजीशन पर उनकी पार्टी बेशक से क्यों ना हो, लेकिन सीएम पद पर कोई बैठता है तो वो हमेशा वही रहते हैं। मुझे एक पोस्टर याद आ रहा है जिसमें लिखा हुआ था नीतीश सबके हैं, यानी कि माना जाए मीर जी 2.5 साल आरजेडी के साथ, अब अगले 2.5 साल बीजेपी के साथ। नीतीश सबके हैं, दरअसल ये नारा बेशक हम लोग एक अलग वे में अब इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है शिल्पा, पिछले 17-18 सालों में जब से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं, तो जीतन राम मांझी एक दौर में मुख्यमंत्री बने थे, उस दौर को अगर छोड़ दें तो बाकी हमेशा सत्ता का जो चेहरा सीएम फेस, सीएम हमेशा नीतीश रहे हैं। फिर उसके लिए उन्हें चाहे आरजेडी का साथ लेना पड़ा हो, चाहे बीजेपी का साथ लेना पड़ा हो, चाहे बीजेपी से दोस्ती तोड़नी पड़ी हो, चाहे आरजेडी को दोबारा दोस्त बनाना पड़ा हो, नीतीश कुमार की राजनीति का ये हॉलमार्क रहा है शिल्पा। लेकिन फिर भी नीतीश इतने बड़े सर्वाइवर हैं पॉलिटिकल कि आने वाले समय में भी हम लोग इसकी बानगी देख पाएंगे शिल्पा। लेकिन बिहार के लोगों का क्या होगा? देखिए, आरजेडी भी कल बैठक करने जा रही है, अपने विधायकों को आरजेडी की तरफ से भी बुला लिया गया है, दोपहर 1 बजे बैठक का समय रखा गया है। अब इस समय आरजेडी के मन में क्या चल रहा होगा? आरजेडी के मन में बेसिकली चल रहा है कि उनको ये लग रहा है कि ये लास्ट कैसल की तरह, एक फिल्म आई थी लास्ट कैसल, जहां पर आखिरी अपने महल को बचाने के लिए सेना की आखिरी पलटन पूरी ताकत झोंक देती है। तो क्या आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि लालू यादव जो खुद राजनीति के शातिर खिलाड़ी हैं, राजनीति के बहुत वेटरन नेता हैं, बहुत सीजन नेता हैं, और बिहार की पॉलिटिक्स को, बिहार की सोशल इंजीनियरिंग को लालू से बेहतर समझने वाला नेता आज की तारीख तक कोई नहीं हुआ है, हम ये नहीं भूलना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि लालू यादव कुछ बीमारियों से लगातार परेशान रहे हैं, कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, और लालू यादव के अंदर एनर्जी का वो लेवल नहीं रह गया है, और यही वजह है, वरना लालू यादव ने बैकडोर से तमाम नेताओं से बात की है। जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, उन्होंने जीतन राम मांझी से बात की, जीतन राम मांझी को खुला ऑफर था कि आप हमारे साथ मिल जाइए, आपके बेटे को हम बना देंगे डिप्टी सीएम, लेकिन मांझी जी नहीं माने। मांझी जी की को लगने लगा कि भाई भविष्य तो मुझे एनडीए में दिख रहा है, भविष्य बीजेपी में दिख रहा है, तो निश्चित रूप से मांझी जी सत्ता की लहर में कह लीजिए, या हवा के रुख को भांप गई है कह लीजिए, या बिहार की राजनीति में एक टर्म चलता था मौसम वैज्ञानिक, एक बड़े नेता थे, उनके बारे में कहा था मौसम वैज्ञानिक, मैंने उनको अंदाजा हो जाता था कि कहाँ सत्ता होगी, और उस तरीके से वो मूव करते थे। मांझी भी वैसे ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी ने भी हिम्मत नहीं हारी है। आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग नीतीश कुमार से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कहने की कोशिश कर रहे हैं जो गलतफहमियां दूर होनी चाहिए दूर हो जाए। लेकिन दरअसल शिल्पा अब ये बातचीत का स्टेज रह नहीं गया है, ऐसा लगता है जी। और देखिए, जो जब इंडिया गठबंधन बनाया गया था, तब नीतीश कुमार, या फिर यूं कहें कि पूरे इंडिया गठबंधन में जितने भी दल थे, सभी ने ये कहा था कि सिर्फ उनका मकसद, पूरा फोकस बीजेपी को हराने में है,
और इसके बाद जब तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, संशय बना हुआ है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे में यानी कि एनडीए एक बार फिर से गठबंधन कर सकते हैं बीजेपी के साथ, तो उसके बाद ये माना जाए कि नीतीश कुमार पर एक मुहावरा बिल्कुल ठीक बैठता है, बिन पैंदी के लोटा। बिन पहनने के लोटे नीतीश कुमार, मिहिर जी। और देखिए, जब इस विपक्षी गठबंधन की शुरुआत हुई थी, हर दल का नेता यही कह रहा था कि हमारा अपना कोई हित नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है बीजेपी को हराना। कहाँ गया वो मकसद? देखिए, बेसिकली राजनीति के बारे में जो आपने पहले भी कुछ समय पहले भी आपने कहा था कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, और इंग्लिश में एक फ्रेज है सो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एक्चुअली हम लोग जिस तरह की राजनीति से दो चार होते रहते हैं, उस पर ये जुमला बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ एक ही विचारधारा चलती है, वो सत्ता की। सत्ता का गणित जहाँ फिट बैठेगा वहाँ लोग साथी हैं, अगर गणित फिट नहीं बैठता है तो वहाँ विरोधी हैं। बस इतना ही भर खेल चल रहा है राजनीति में, और खास तौर से बिहार की राजनीति में तो ये बिल्कुल जुमला सटीक बैठता है। और इस समय जो उबाल देखने को मिल रहा है सियासत में, क्या लगता है सर, कितनी जल्दी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी? कितनी जल्दी ये जो पूरी असमंजस की स्थिति का कोई भी है चले भी गए, आलोक मेहता जी बहुत जल्द चले भी गए, तो पूछे बताएंगे ना, अब क्यों आए, क्यों चले गए, नहीं आए न क्यों आए, तो उनका जवाब सवाल हम कैसे जवाब दें? क्या जो कयास सरकार ठीक ठाक चल रही है क्या? मनोज झा ने कहा ये इज दिस द प्लेस? नो, दिस इज द राजभवन। यू डोंट टेक अ पॉलिटिकल क्वेश्चन हियर प्लीज। और इसी पर हमारे साथ जनतंत्र टीवी के न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जुड़ चुके हैं। आशिफ, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं राजभवन की, वहां पर तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, और उसके बाद सुशील मोदी का ये बयान कि राजनीति में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते हैं, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको माधुरी पहले बताऊं कि जिस तरीके से लगातार हम खबर दिखा रहे हैं, जनतंत्र टीवी हर खबर से बाखबर कर रहा है। बिहार से जुड़ी कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो हमने अभी तक न दिखाई हो। में थे यहाँ पे, लेकिन जो मेन उनके सहयोगी वो तो नजर नहीं आए। आरजेडी को कोई नहीं आया था उस समय, जब खबर चली तो अचानक से आलोक मेहता भागे आए। दिवस की पूरे राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामना है, और आज माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रखा गया है, और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष सभी को आमंत्रण मिलता है, उसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं। और अमूमन है कि आज राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व पर सौहार्दपूर्ण वातावरण तो रहता ही है। क्या बिहार में सत्ता में आपकी वापसी हो रही है? वापस ले रहे हैं कि नहीं? अब ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे ना। नहीं, आपकी वापसी हो रही है, आपकी सत्ता में वापसी हो रही है। मैं बता दे रहा हूँ कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। हमारा नेतृत्व सक्षम नेतृत्व है, और सामूहिक नेतृत्व का निर्णय पार्टी स्वीकार नहीं करता है, स्वागत करता है। इसलिए अभी तक कोई जानकारी नहीं है। क्या निर्णय हुआ है? आला कमान दिल्ली में आप लोग के साथ बैठक हुई, दिल्ली में क्या निर्णय हुआ, इनको लेना है या नहीं लेना है? हम तो पटना है, तो आपके बीच हूँ, तो आपको तो इन्फॉर्म किया गया होगा विपक्ष के नाते, सत्ता में सहयोगी के नाते आए। मैं आप देखें ना कि मेरा चेयर पर तो लिखा हुआ है नेता प्रतिपक्ष, और नेता प्रतिपक्ष उपस्थित है। मुख्यमंत्री भी लिखा था लेकिन आए नहीं मुख्यमंत्री। अब वो जवाब देंगे, उनसे पूछिए जाकर के। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब वो महागठबंधन के लोग बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? नीतीश जी का कोई परहेज तो नहीं है ना? मैं तो बता दिया कि मेरा नेतृत्व सक्षम नेतृत्व है, और सक्षम नेतृत्व जब हमसे पूछेंगे, राय विचार होगी, विषय पर आएगा, तो फिर हम लोग बात करेंगे। सर, यहाँ हाईटी पे स्वागत करने के तैयार। तो बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। देखना होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। हालांकि आरजेडी के नेता का बयान सामने आया है, यानी कि मनोज झा ने साफ साफ कहा है कि जो भी संशय है नीतीश कुमार के मन में, या फिर जो भी फैसला लेनी चाहते हैं वो शाम तक ले लें, और जो भी समस्या है उसे दूर करें।